हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अभी एक प्रकार का सवाल बाकी है, तो आइए उस एक प्रकार के सवाल को आज हम इस वीडियो में समाप्त कर दें। ये वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। ओके, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो ये है हमारा पहला सवाल। सवाल ये है, m² - am + 7 में m बराबर -1 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो बहुपद है इसमें m बराबर -1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है? 10। इसकी सहायता से हमें a का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद में ये जो a है इसकी जगह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, ध्यान दो। ये जो बहुपद दिया है, पहले हम इसको एक मान लेंगे बहुपद P ऑफ m। यहाँ पे चरांक क्या है? m है, बराबर m² - am। तो चरांक m है, इसलिए इस बहुपद को हम मान लेंगे P ऑफ m। तो माना जो बहुपद दिया है वो P ऑफ m है। P ऑफ m बराबर m² - am + 7। ये हमारा बहुपद दिया है। ठीक है, ये बहुपद दिया, उसको हमने P ऑफ m मान लिया। बहुपद को इस तरह से दर्शाते ही हमने पढ़ा है। इसके बाद इस बहुपद में m बराबर -1 रखना है। m बराबर -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर -1 रखने पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? m बराबर -1 से भाग देने पर, तो भाग देना मतलब उसमें हम m बराबर -1 रखेंगे। ठीक है, तो m बराबर -1 रखने पर ये क्या हो जाएगा फिर? P ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर -a गुणे -1 + 7। करेक्ट, जहाँ पे m है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? -1। तो P ऑफ -1 बराबर -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, -a का गुणा -1 में होगा तो +a, और ये है +7। उसके बाद P ऑफ -1 बराबर आ जाएगा फिर a को मैं पहले लिखता हूँ, 1 और 7 होता है 8। P ऑफ -1 बराबर a + 8। ठीक है, अब इसके बाद में शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पे लिखा है 10। भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 10 आता है, परंतु P ऑफ -1 का जो मान है वो कितना आ रहा है? 10। वो कैसे पता चला? ये हम कैसे लिख सकते हैं? P ऑफ -1 का मान 10 दिया गया है, सवाल में दिया है, शेषफल 10 आता है। m बराबर -1 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 10 आता है। इसका मतलब जब हम इसमें m बराबर -1 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे P ऑफ -1 बराबर 10, इसलिए ये P ऑफ -1 a + 8 किसका मान है? P ऑफ -1 का। ये भी P ऑफ -1 है, तो ये वाक्य और ये वाक्य दोनों बराबर होंगे। P ऑफ -1 P ऑफ -1, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए a + 8 किसके बराबर होगा? 10। समझ में आया? P ऑफ -1 बराबर a + 8 है, P ऑफ -1 बराबर 10 है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। a + 8 बराबर 10, इसलिए a बराबर कितना आ गया? 10 - 8, यानी a बराबर 2। तो आ गया a का मान। हमें a का मान ही ज्ञात करना था, a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना आया? a बराबर 2। ठीक है, एकदम आसान है। इसी प्रकार का और एक सवाल देखो। अब ये है दूसरा सवाल। सवाल ये है, t³ - 3t² + kt + 50 को t - 3 से भाग देने पर शेषफल
62 आता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बराबर। तो यहाँ पे ये भी पहले जैसा ही है, ये जो बहुपद दिया है इसको हम लोग p ऑफ t मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चरांक है वो t है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, p ऑफ t। ओके, तो ये हो जाएगा p ऑफ t बराबर t³ माइनस 3t² प्लस kt प्लस 50। अब इसमें t माइनस 3 से भाग दिया जा रहा है, t माइनस 3, तो यहाँ माइनस 3 है, तो हम t बराबर क्या लेंगे फिर 3, तो t का मान यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए शेषफल प्रमेयानुसार, शेषफल प्रमेयानुसार, क्योंकि यहाँ शेषफल दिया है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेयानुसार। p ऑफ, पहले सवाल में भी लिख सकते थे, पहले सवाल को भी ऐसे किया जा सकता था, ठीक है, शेषफल प्रमेयानुसार p ऑफ t, तो t का मान कितना लेना है, -3 है तो +3, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3³ माइनस 3 इंटू 3² प्लस k गुणे 3 प्लस 50। p ऑफ 3 बराबर 3 का क्यूब होता है 27, माइनस ये भी 3² गुणे 3² यानी 9, 9 तियां 27 प्लस 3k, का गुणा 3 में होगा तो 3k प्लस 50, तो ये प्लस 27 माइनस 27 जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, p ऑफ 3 बराबर 3k प्लस 50, ये दोनों कट के जीरो हो गया, ठीक है, तो p ऑफ 3 बराबर 3k प्लस 50 दिया है, परंतु शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 62, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु p ऑफ 3 का मान कितना दिया है 62, इसलिए p ऑफ 3 ये भी है, p ऑफ 3 ये भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 3k प्लस 50, 3k प्लस 50 बराबर 62, तो 3k बराबर 62 माइनस 50, तो 3k बराबर 12 और k बराबर 12/3 और k बराबर 4। ओके, ये भी वैसे ही है, एकदम इजी सवाल है, समझ में आया, इस तरह से आपको ये सवाल करना है। एक सवाल और देखेंगे इसका। ओके, अभी अगला सवाल है तीसरा सवाल, इसमें ये दिया है यदि x माइनस 1 बहुपद x³ माइनस 2x² प्लस mx माइनस 4 का गुणनखंड हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है तो इसके अंदर जो m है उसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड है तो हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है कि अगर गुणनखंड होता है तो लास्ट में उस बहुपद का मान कितना आता है 0, ठीक है, उसी का उपयोग करके हम लोग ये सवाल हल करेंगे। तो जो बहुपद दिया है उसको मान लो, p ऑफ x बराबर x³ माइनस 2x² प्लस mx माइनस 4, ठीक है। अब गुणनखंड क्या दिया है x माइनस 1, राइट, तो यहाँ -1 है तो इसके अंदर क्या रखेंगे हम लोग 1, तो यहाँ x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1 बराबर 1³ माइनस 2 इंटू 1² प्लस m इंटू 1 माइनस 4, जहाँ x है वहाँ क्या आ गया 1,
एक का घन होता है 1 माइनस 2, एक का वर्ग होता है 1, m का गुणा 1 में करेंगे तो m, 1 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 प्लस m p ऑफ 1। इसलिए p ऑफ 1 बराबर m, 1 में से 2 गया -1 और -4 -5, p ऑफ 1 बराबर m -5। परंतु ये गुणनखंड है ना, परंतु ये जो x -1 है वो गुणनखंड है। इसका मतलब इसमें जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 0 आना चाहिए, परंतु p ऑफ 1 बराबर 0, क्योंकि x -1 p ऑफ x का गुणनखंड है, p ऑफ x का गुणनखंड है। ये देखो, हमने x बराबर 1 रखा तो ये पूरा मान आया, इसको हल करके कितना आया, p ऑफ 1 बराबर m -5। अब इसके बाद p ऑफ 1, ये जो p ऑफ 1 है उसका मान कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि x -1 p ऑफ x का गुणनखंड है। गुणनखंड जब होता है तो बहुपद का मान 0 आता है। ये हमने पहले गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है, ठीक है। तो ये p ऑफ 1 है और ये भी p ऑफ 1 हो गया, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए m -5 बराबर 0, m -5 बराबर 0, इसलिए m बराबर 5 हो गया। m बराबर 5, m का मान मिल गया, यही हमको ज्ञात करना था। समझ में आया? तो ये तीनों एक ही प्रकार के लगभग सवाल हैं। कहीं शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है, कहीं गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, सब में बहुपद का मान लास्ट में ज्ञात करना है, बराबर। तो ये था इस चैप्टर का अंतिम प्रकार का सवाल। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आप सब लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो इसके सारे वीडियो आप एक एक करके देख सकते हो। इस अंतिम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। उस लिंक को ओपन करके आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हो और पूरा सवाल समझ सकते हो। और जो टेक्स्ट बुक में आपकी जो सवाल अतिरिक्त रूप में दिया गया है उसका अभ्यास भी कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।